अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहवाल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। बढ़ेंगे अहवाल पाकिस्तान के मौज़ूआत की जानिब। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट दरखास्तों पर समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी। खातून जज धमकी केस। मुकामी अदालत ने इमरान खान की अपील पर दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बहरान पर नोटिस। मुतालिका हुकाम को फौरी तहकीकात का हुक्म। पंजाब से केपी को आटे की तरसील पर पाबंदी। सूबे में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। मनकी पॉक्स के खतरात पाकिस्तान में भी मंडलाने लगे। रोकथाम के लिए इदारे मुतहर्रिक। मरी की शाहराएं टूट फूट का शिकार। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। डिस्ट्रिक्ट मानसेहरा मोजाबदन में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। दरियाई नीलम में जीप गिरने के बाइस लापता होने वाले नौजवानों का ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। मुजफ्फराबाद में 16वीं सालाना अज़मत कुरानुल करीम तकरीब 53 हुफ़ाज़े कराम की दस्तारबंदी की गई। मस्जिद नबवी के पाकिस्तानी नज़ाद इमाम शेख मोहम्मद बिन खलील दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। बाबर आजम ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। नेशनल स्टेडियम के ऑनरेडी बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कर लिया। अहवाल पाकिस्तान के मौज़ूआत तो आप जान चुके। अब बढ़ेंगे मौज़ूआत की तफसीलात की जानिब और आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरखास्त दायर की है। मुस्लिम लीग नून ने भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए अदालत को दरखास्त दे दी। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्त पर तो अभी नंबर भी नहीं लगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं। कानून साजी के इख्तियार के मुकदमात मुख्तलिफ बेंचेस मामूल में सुनते रहते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, क्या माजी में ऐसी कानून साजी हुई है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 1992 तक रूल्स बनाने के लिए सदर की इजाज़त दरकार थी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 91 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। रवां माह 2 मई को होने वाली समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मज़कूरा बिल पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की सदा मुस्तरद करते हुए पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया था। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने खातून जज धमकी केस में जारी नोटिस के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपील पर दलाइल तलब करते हुए समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खातून जज धमकी केस में जारी नोटिस के खिलाफ इमरान खान की अपील पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। वकील नईम पंजोथा अदालत में पेश हुए। नईम पंजोथा ने समाअत बगैर कार्रवाई जुमा तक मुलतवी करने की इस्तदा की। दौरान समाअत नईम पंजोथा ने कहा कि अपील पर दलाइल इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने देने हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर आज लाहौर हाई कोर्ट पेश होंगे, जिस पर जज ताहिर अब्बास ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सलमान सफदर मसरूफ हैं तो केस में उनका वकालतनामा क्यों जमा करवाया। अपील आपने दायर की, दलाइल नहीं देंगे तो खारिज कर दूंगा। वकील नईम पंजोथा ने कहा, खातून जज धमकी केस में अपील को अभी 1 माह नहीं हुआ। अपील इमरान खान ने दायर की, हमें इल्तवा पर कोई एतराज़ नहीं। सियासी नोयत की बुनियाद पर केसेस खत्म हुए तो ये केस भी शामिल होगा। बादशाह अदालत ने दलाइल तलब करते हुए समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर मुकाम की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बहरान पर दिलाई जाने वाली तवज्जो का फौरी नोटिस लेते हुए इसकी तहकीकात और फौरी तौर पर बहरान के खात्मे के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने की मुतालिका हुकाम को हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ऑफिस की मीडिया विंग से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर अमीर मुकाम ने खैबर पख्तूनख्वा में आटे बहरान के बारे में उज़्बेकिस्तान से वज़ीर आज़म से राबता किया। वज़ीर आज़म को सूबा में आटे बहरान के बारे में अवाम में पाई जाने वाली तशवीश से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने फौरी एक्शन लेते हुए तहकीकात का हुक्म भी दिया। फौरी तौर पर बहरान के खात्मे के लिए हुकाम को ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत जारी की। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की तरसील पर पाबंदी के बाद हज़ारा डिवीज़न समेत सूबे भर में आटे की बहरानी कैफियत पैदा हो गई है। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने मामला वज़ीर आला पंजाब के साथ उठा लिया है। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को मरासिला अरसाल कर दिया। मरासिले में कहा गया कि महकमा खुराक पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा के इंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्टें कायम की हैं। इन चेक पोस्टों पर पंजाब से गंदुम और आटे की नकलो हमल की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस बंदिश की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मार्केट में आटे और गंदम की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। मरासिले में मजीद कहा गया कि आटे की किल्लत के नतीजे में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। पास्को से खरीदी हुई गंदम को भी सूबे में लाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये तासुर पैदा हो रहा है कि महकमा खुराक पंजाब के ये इक़दामात आइन के आर्टिकल 151 की रुख के खिलाफ हैं। आइन का आर्टिकल 151 सूबे के दरमियान अशया खुरनोश की आज़ादाना नकलो हमल पर पाबंदी की मुमानत करता है। मुरासिला खैबर पख्तूनख्वा की सिविल सोसाइटी और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वाले इस मसले पर एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए गुजारिश है कि महकमा खुराक को ये चेक पोस्टें ख़त्म करने और गंदम आटे की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त दी जाए। और अब कुछ अहवाल पोठोहार का। मंकी पॉक्स के खतरात पाकिस्तान में भी मंडराने लगे हैं। रोकथाम के लिए एविएशन और FIA इमिग्रेशन ने भी एहतियाती तदाबीर अपना लिए हैं। एयरपोर्ट्स पर अलग काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे ज़ैन हाशमी। कोरोना वायरस के बाद अब पाकिस्तान में मंकी पॉक्स भी फैलने का खदशा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। NIH के मुताबिक मुल्क में मंकी पॉक्स के 2 मरीजों की अब तक तस्दीक की गई है। NIH के मुताबिक मज़कूरा मरीजों ने सऊदी अरब का सफ़र किया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक मंकी पॉक्स के फैलाव को रोकने के लिए तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर किसी भी फ्लाइट पर मंकी पॉक्स के मुश्तबा केस की सूरत में मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए मामूल का रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज और एयरलाइन स्टाफ एम्बुलेंस में मरीज को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए FIA इमिग्रेशन ने भी खसूसी इक़दाम कर लिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आने वाले डिपोटीज के लिए अलग काउंटर बना दिया गया। काउंटर नंबर 5 पर सिर्फ सऊदी अरब से आने वाले डिपोटीज की ही इमिग्रेशन की जाएगी। इमिग्रेशन स्टाफ को फेस मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर और हिफाजती यूनिफॉर्म भी मुहैया कर दिए गए हैं। जबकि डिपोटीज की इमिग्रेशन के लिए अलग इमिग्रेशन मोहर मुख्तस कर दी गई है। FIA इमिग्रेशन स्टाफ के लिए मंकी पॉक्स की रोकथाम के हवाले से खसूसी ट्रेनिंग देकर इन्हें एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। ज़ैन हाशमी, K2 TV, इस्लामाबाद। मलका कोहसार की 2 यूनियन कौंसिल UC दरिया गली और UC देवल के संगम पर वाक़े VC मालकोट की शाहराएं खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। ये साबिक गवर्नर KP के मेहताब अहमद खान का आबाई गांव है, जब MPA PTI के हैं और मौजूदा वफाक के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी इसी हल्के से जीते हैं। जब मरी से ज़िया अहमद अब्बासी की ये रिपोर्ट देखिए। मरी की यूनियन कौंसिल देवल और UC दरिया गली के संगम पर वाक़या VC मलकोट आजकल के दौर में भी पुख्ता रोड की सहूलत से महरूम। VC मलकोट को 2 रोड लिंक करते हैं। एक बोई दलोला स्वरगली रोड, जिसे डिफेंस रोड का नाम भी दिया जाता है, जबकि दूसरा रोड मलकोट चौक से आता है, जिसकी हालत बहुत खराब है और किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का मौजब बन सकता है। मलकोट साबिक
गवर्नर KPK और वफाकी वजीर सरदार मेहताब अहमद खान का आबाई गांव भी है, जबकि इस हलके में PTI के सूबाई मेंबर नजीर अब्बासी भी इस हलके से जीते हैं और मौजूदा वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी भी इस हलके से जीतकर असेंबली में पहुंचे हैं। लेकिन किसी ने भी उस इलाके पर तवज्जो नहीं दी और लोग हजारों रुपए देकर मरी और एबटाबाद पहुंचते हैं। सहूलियात के फुकदान की वजह से लोग नकल मकानी कर रहे हैं। इस हवाले से मकामी लोगों का कहना है, असानी मलकोट चौक थी किन्नी बंगारा चौक तक जितनी भी रोड है या बिल्कुल ख़त्म होगी और बंगारा थी किन्नी स्वारगली बोई रोड भी बिल्कुल ख़त्म होगी। बंगारा थी किन्नी ते रियाला रोड भी बिल्कुल पुख्ता हाले दी बनी जेह्ड़े उस मतबाजल नौकर रोड सी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। लिहाजा वोट हर बंदा साढ़े आस्तै मंगने आस्तै साढ़े को अक्सर बार रोड ने सिलसिले आज न किसी ने तवज्जो दी करे रोड पूरी कोई तवज्जो थोड़ी बहुत दी गए। इस साढ़े मुतालबा गैर असानी रोडा नहीं जेह्ड़े बहुत खस्ता हालत होगी, बहुत एक्सीडेंट होने, बहुत जानी खतरे हो चुके थे। इस साड़ी रोड के बारे कुछ तरीकाकार किया गया है ताकि साड़ी रोड थोड़ी बेहतर बनी गई है। बोलो हमारे जो लोकल रोड हैं मलकोट चौक से लेकर नदी तक यानी किनेर तक बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल ही ख़राब है। नदी से लेकर बंगारा तक बेहतर है थोड़ा, लेकिन उस बंगारा से लेकर स्वार गली तक जो रोड है ये भी बिल्कुल खस्ता हाल है। और फिर यहाँ से लेकर रियाला तक बहुत ख़राबी हालत है, यानी ट्रांसपोर्ट चलने के काबिल नहीं। लेकिन ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं जो समझदार हैं, जो खर्चा कर रहे हैं तो चला रहे हैं, वरना रोड ट्रांसपोर्ट के काबिल नहीं है। ये मलकोट चौक से जो बंगारा तक रोड है, आज तक न किसी MPA ने इस पे तवज्जो दी है। हमारा पुल है उसको वो भी खस्ता हाल है, अगर उस पे तवज्जो न दी जाए तो आइंदा चंद सालों में वो गिर जाएगा। और ये बोई दलोला वाली जो रोड है ये भी खस्ता हाल है, ये भी किसी काम के काबिल नहीं, चलने के काबिल नहीं है, लिहाजा इस पे भी तवज्जो दिए जाए। कैमरामैन टीम के साथ ज़ायमन अब्बासी, अहवाल पाकिस्तान, K2 टेलीविज़न, मलकोट, ज़िला एबटाबाद। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ अवामी शिकायत पर सब्जी फ्रूट मंडी का दौरा किया है। दौरान दौरा जायद कीमतें वसूल करने वालों को जुर्माने भी आयद किए गए हैं। दीना से लियाकत अली मुगल की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कमिश्नर दीना ने खुद साख्ता महंगाई पर अवामी शिकायत के पेश नज़र सब्जी फ्रूट मंडी का दौरा किया और ग्राहकों के खरीदे हुए फ्रूट और सब्जी के रेट्स सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चेक किए और मौका पर दुकानदार को 10,000 जुर्माने की पर्ची थमा दी। देखते ही देखते सब्जी फ्रूट शॉप पर सरकारी रेट लिस्ट आवेजा नजर आने लगी और बाद में नुमाइंदा K2 TV से बात करते हुए कुछ यूँ कहा। सब्ज़ी मंडी की प्राइस लिस्टें वगैरह चेक करने और ज़्यादा कीमतों में बेचने के लिए चेकिंग शुरू की है। यहाँ पे आए हैं और उन्होंने एक गाहक को भी चेक किया और एक दुकानदार को जुर्माना भी डाला है। हम उनसे पूछते हैं कि ये चीज़ जो है ये आया वो परमानेंट करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो हमारी ख्वाहिश है, मैं ये सदर हैं हमारे सब्ज़ी मंडी के, मैं इनसे हमेशा गुजारिश करता हूँ कि आप बिज़नेस करें। बिज़नेस के हम हामी हैं, हम चाहते हैं कि बिज़नेस ग्रो करे, लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन होता ये कि ओवर चार्जिंग हो जाती है। तो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, इनको मुनाफा मिले जायज़ और जो गाहक है और जो यानी सारिफ है, जो कंज्यूमर है, उसको अच्छी सब्ज़ी मिल जाए। तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि दोनों विन विन सिचुएशन में रहें। लेकिन बाज़ लोग ओवर चार्जिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा यानी 100% से ज़्यादा ओवर चार्जिंग करते हैं, तो फिर हमें उन पर एक्शन लेना पड़ता है। जहाँ तक आपका ख्याल है वो ये कि हम डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि किसी भी वक्त मजिस्ट्रेट आ जाएगा, कि किसी भी वक्त AC साहब आ जाएगा, लेकिन असल में तो ये बहरहाल इन दुकानदारों के अपने ज़मीर पे है, जिसको हम बार बार जुगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सदर साहब को मैं बार बार कहता हूँ कि ये इनको समझाएं। मैं बहरहाल इन लोगों से भी कहूँगा कि ये भी विन विन सिचुएशन पैदा करे, ख़ुद भी मुनाफा कमाए जायज़ और गाहक को भी सब्ज़ी मुनासिब कीमत पे फराहम करे। तो इस तरह से बिज़नेस भी बढ़ेगा और दोनों का फ़ायदा होगा। दुकानदारों से अपील करता रहता हूँ कि जिस तरह के AC साहब ने भी बजा फरमाया कि रमज़ान के महीने में भी हमने इन दुकानदारों को काफ़ी खींच के रखा है और सही चले हैं दुकानदार। बस एक दो दफ़ा कोई ऐसे दुकानदार हैं जिनसे गलतियाँ हो जाती हैं, जो कि मुनाफे की एवरेज नहीं देखते और वो अंधाधुंध मुनाफा लेना शुरू कर देते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ हर दफ़ा कि आप अपना जायज़ मुनाफा लें, जो आपका हक़ है बच्चों का जायज़ मुनाफा ले कि आप अपने बच्चों को जायज़ मुनाफा खिलाएँ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बाकायदा चेकिंग से ही मुनाफाखोरों से अवाम को बचाया जा सकता है। कैमरा टीम की उमरा लियाकत अली मुगल, K2 TV, दीना। वैसाख डे की मुनासबत से टेक्सला में एक तकरीब मुनाकिद की गई है। तकरीब में श्रीलंका और नेपाल के सफ़ीर, स्कॉलर और बुद्ध मत के पैरोकार गंधारा के कदीम बुद्ध मत के विरसा को मनाने के लिए जमा हुए हैं। शामिल करेंगे टेक्सला से साकिब अली की ये रिपोर्ट। वैसाख डे के हवाले से टेक्सला में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई।
इस तकरीब में श्रीलंका और नेपाल के सफ़ीर स्कॉलर और बुद्ध मत के पैरोकार कंदहारा के कदीमी बुद्ध मत के वर्षा को मनाने के लिए जमा हुए। शुरका धर्मा राजिका स्टोपा भी गए जो भगवान बुद्ध के आसार के लिए मशहूर हैं, जिसे बादशाह अशोक ने जमा किया था। रस्मी कार्रवाई के बाद शुरका कंदहारा आर्ट विलेज टेक्सला पहुंचे, जहां सेमिनार का इनकाद किया गया, जबकि कंदहारा विलेज में शुरका के लिए पत्थर के बने फनपारों और मकामी मसनूआत के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें शुरका ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। यूरोप से आए हुए बुद्ध मत का मुल्क पाकिस्तान के बारे में ये कहना था कि पाकिस्तान सरसब्ज़ शादाब और महफूज मुल्क है और मुल्क पाकिस्तान अपने अंदर बेपनाह तारीख़ी मकामात को समोए हुए है। बुद्ध मत की तारीख़ी और मजहबी मकामात हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई अहमियत दी जा रही है और ख़ास एहतमाम के साथ इन मकामात को महफूज किया जा रहा है और इस कीमती वर्से को जिसको देखने और यहाँ पर मजहबी रसूमात अदा करने के लिए दुनिया भर से बुद्ध मत यहाँ का रुख करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खसूसी तवज्जो और अहमियत हासिल है। कैमरामैन नाजिम अली के साथ साकिब अली, K2 TV, टेक्सला। अहवाले हज़ारा की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद, बढ़ेंगे अहवाले हज़ारा की जानिब। हवेलियां में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। तमाम रेहड़ीबानों और थड़ा फरोशों को मखसूस जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और तहसील ऑफिसर हवेलियां ने K2 टेलीविज़न से खसूसी गुफ्तगू की है। हवेलियां से नजर जदून की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेलियां में और यहाँ पे आज एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 जो हैं मैडम लुबना इकबाल, उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके साथ है, पुलिस की जो नफरी है वो भी यहाँ पे बुलाई गई है। रेडी बान, थड़ा फरोश और जो आर्जी तजावज़ात हैं, गैर कानूनी तजावज़ात जिन्हें कहा जाता है, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो मैडम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा और हवेलियाँ शहर को साफ़ सुथरा करने के लिए क्या स्पेसिफिक इन लोगों को कोई जगह दी जाएगी, ये इस हवाले से जो भी तफसीलात है मैडम से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सर। इस तरह से है कि ऑपरेशन तो ये तो डेली का एक टास्क है ना टीएम में, चूँकि हमारा एक परमानेंट इदारा है और इसका काम है कि वो डेली चेक एंड बैलेंस इनके ऊपर रखे। इस हवाले से हम जब से मेरी यहाँ पे तैनाती हुई है तो मैं एंटी इंक्रोचमेंट के बारे में बहुत एक्टिवली काम भी कर रही हूँ टीएमए के साथ मिल के। तो हमारी कोशिश यही होती है कि मुसलसल हर वक्त हमारे साथ जो है टीएमए की जो टीम है बाज़ार के अंदर उसकी प्रेजेंस रहे। फिर टाइम टू टाइम ऑपरेशन करने का मकसद ये होता है कि वो तजावुज़ात जो ख़ुद को एक पुख्ता अपना पॉइंट समझते हैं उनको रिमूव किया जाए, ताकि हमारा जो शहर है वो ऑलरेडी कंजस्टेड है, एक बिज़नेस हब बन चुका है। यहाँ पे हर किस्म के ताजर आते हैं, यहाँ पे अफ़गानी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, पंजाब के हैं या कोहिस्तान के हैं, उनकी काफ़ी सारी तादाद यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मकसद ये होता है कि उनको डिस्करेज किया जाए कि आप लोग जो फुटपाथ्स हैं और रोड्स हैं उनको इस तरह से ब्लॉक नहीं कर सकते हैं कि जो हवेलियाँ के रहने वाले शहरी हैं उनके लिए आप मुश्किलात पैदा करें। ट्रैफिक मैडम आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे जान लेते हैं कि ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा और इसके जो मुस्तकिल हल है वो उसका निकालने के लिए तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही। जी मैम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। आप लोग आए हैं यहाँ पे। ऐसा है कि हमने, जैसा कि मैंने अपने पिछले भी एक वीडियो में आप लोगों को इस चीज़ से बारे में बताया था कि हम इस शहर को जो है वो इन तजावुज़ात से बिल्कुल खाली करेंगे और इनके लिए हमने एक जगह भी देख रखी है। इंशाल्लाह इनको वहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे और आज का ऑपरेशन जो है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज इनको हम यहाँ से उठा रहे हैं और इंशाल्लाह इनको हम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ करेंगे। जो हमारे पास स्टेट लैंड पड़ी हुई है 1122 के ऑफिस के पास, इंशाल्लाह इन लोगों को हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और प्रॉपर तरीके से हम इनको वहाँ पे
सीक्वेंस में लगाएंगे ताकि इन लोगों के लिए भी कोई इशू ना हो और ट्रैफिक के लिए भी कोई मसला ना बने और आवाम को भी गुजरने में आसानी हो। आप सबसे इस फोरम से आप शहरियों से भी और हमारे ताजरों से भी और रेहड़ीबानों से भी गुजारिश है कि आप लोग महकमे के साथ कोऑपरेट करें। आप लोगों का नुकसान करना किसी भी सूरत हमारी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन आवाम को सहूलत देना ये जो है ये भी हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए आप लोग मेहरबानी करके हमारे साथ कोऑपरेट करें और ये जो रेहड़ियाँ हम यहाँ से उठा रहे हैं इनको यहाँ से हटाने में हमारे साथ आप ताउन करें। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई और उसी तरह POR हवेलियन से हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि यहाँ से जितने भी ठड़ा फरोश हैं, रेडी बान हैं, जिन्होंने मतलब फुटपाथों और सड़कों पर कब्जा किया हुआ है, उन लोगों को जो मखसूस जगह है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। अगर वो दोबारा यहाँ पे आए तो उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। कैमरामैन आतिफ असलम के साथ नज़र जुदून, K2 TV हवेलियाँ। जिला बडगराम में भी कमर तोड़ महंगाई की वजह से मुकामी लोग परेशानी में मुब्तला नजर आते हैं, लेकिन कमर तोड़ महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसके बायस आम तनख्वाहदार मुलाजमीन समेत दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। बडगराम से नादिर खान की रिपोर्ट देखिए। बडगराम में भी कमर तोड़ महंगाई की वजह से मुकामी लोग परेशान। अशियाई जरूरत की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना और ईद उल फितर के आयाम गुजर गए, लेकिन कमर तोड़ महंगाई का तूफान है कि रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई से आम तनख्वाहदार मुलाजिमीन समेत रोजमर्रा के दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देता है। कमर तोड़ महंगाई की बिना पर बडगराम के मरकजी बाजार में अवाम का रश भी मामूल से कम हुआ है। जितने भी अदवार गुजरे हमने देखे हैं, उन्होंने कर्जे लिए हैं, काम भी किए हैं, सब कुछ, लेकिन इस मौजूदा दौर में जो मैं 4 साल की बात करता हूँ, इस 4 सालों में जितना कर्जा बैरून मुल्क से लिया गया है, इतना पाकिस्तान बनने तक आज तक किसी ने नहीं लिया। लेकिन इसने क्या किया? महंगाई का तोहफा दिया है गरीब आवाम को। हम कहते हैं हमारे पाकिस्तान के लिए वो हुक्मरान अच्छा है जो इस्लाम पसंद हो, कुरान पे यकीन हो, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की गरीब आवाम का खैरख्वाह हो। अल्लाह उसको अपनी कुदरत से उस कुर्सी पे ले जाए। जो लहरें महंगाई की चल रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को तकलीफ़ नहीं है जिन्होंने अपने लिए सरमाए और अपने लिए जो असासे बनाए हैं, उन लोगों को इस महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये महंगाई गरीब आवाम जो है, जो दिहाड़ीदार है, जिसकी 1000 या 800 रुपये दिहाड़ी है, वो गरीब के लिए इंतहाई मुश्किल है। और जो हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इंतहाई गरीब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए ये तबाह करने वाले लोग हैं। ना ये कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, ना गरीब आवाम के लिए कर सकते हैं, और ना इनके पास वो सिस्टम है और समझते हैं। इनको बग़ैर पाकिस्तान को लूटना, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना और गरीब के लिए ना इनके साथ कोई सोच है, ना फिक्र है, और ना ये गरीब के लिए कुछ कर सकते हैं। मौजूदा कमर तोड़ महंगाई पर अगर काबू न लाया गया तो खदशा है कि आम तनख्वाहदार मुलाजिमीन समेत दिहाड़ीदार मजदूरों के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। अहवाल पाकिस्तान के लिए कैमरा टीम के साथ नादिर खान, K2 न्यूज़, जिला बडगराम। डिस्ट्रिक्ट मानसेरा मोजाबधन का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में न बच्चों के बैठने के लिए कोई बेंच है और ना ही स्कूल की छत। स्कूल में पीने का पानी भी मौजूद नहीं है। मानसेरा से बाबर अली तनोली की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ये स्कूल जो है GPS स्वाई बांडी और में वाक़ है, और स्वाई बांडी स्कूल है। इसकी इमारत आप देख सकते हैं, बिल्डिंग की हालत भी ना चारदीवारी है, ना पानी बिजली क्लास 4 भी नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारी पेश हो रही है। फर्नीचर वगैरह भी नहीं है। ये लोग मेरे पास बार बार आते हैं। GPS स्वाई बांडी का मैं टीचर हूँ और अपने फ़राइज़ मंथली जहाँ अंजाम दे रहा हूँ, और मेरे लिए भी दुश्वारी है कि यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए ना फर्नीचर है, ना टाटें वगैरह हैं, ना बिल्डिंग की हालत है। अगर बारिश हो जाती है तो हमें खुद परेशानी होती है। बाद आंधी तूफान आता है तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए भी मसला बन जाता है कि यार ये कोई बच्चा कोई ज़ख्मी हो गया या इस तरह कोई मामला हो गया,
तो मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई हुकूमत वक्त है कि ये इस स्कूल की हालत को देख करके इसकी हालत को बेहतर बनाया जाए, और जिस तरह नई बिल्डिंगें आजकल बन रही हैं उस तरह की बिल्डिंग जो है इसको भी दी जाए, और ये बाउंड्री वाल जो है अपना पानी का इंतज़ाम, बिजली का, ये सारे का सारा सेटअप पूरा किया जाए। भी हैं सद्दाम साहब बड़े मेहनती हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर जो माहौल जो है वो हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। अभी आप अगर बच्चों की हालत को देखें तो वो ज़मीन पर बैठे हुए, तो बाद वालिदैन जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। सहूलियात ना होने की वजह से अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल ही नहीं करवाते, वो लसन नवाब को टच करते हैं। अगर तादाद की बात करूं 50 के करीब फिल वक्त है, 50 से 100 और 100 से 150 तक भी हो सकती है, क्योंकि इस स्कूल को बहुत सारी आबादी टच होती है। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इस स्कूल के ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि मकामी लोगों के लिए एक प्राइमरी स्कूल मौजूद रहे। कैमरामैन कासम तनोली के साथ बाबर अली तनोली, K2 TV, लसन नवाब, मानसेरा। अपर कोहिस्तान तहसील कुंदिया में तालीम और सेहत के साथ साथ सड़कों का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। तहसील कुंदिया रोड दरिया का बहाव बढ़ने की वजह से कटता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बड़े मुश्किलात दरपेश हैं। मतियुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। ज़िला कोहिस्तान तालीम और सेहत के साथ साथ सड़कों का निज़ाम भी दरहम बरहम है। ज़िला कोहिस्तान खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन सड़कों की खस्ताहाली की वजह से पसमानदगी का शिकार बन गया है। तहसील कुंदिया रोड दरिया का बहाव बढ़ने की वजह से कटता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात दरपेश है। अपर कोहिस्तान तहसील कुंदिया की खस्ताहाल सड़कों के बाइस आए रोज़ हादसात मामूल बन गए। हमारा रोड बहुत ख़राब है और पानी ज़्यादा होने की वजह से हमारा रोड जितना भी था वो सारा बह चुका है। अगर एक महीने तक इसी तरह का जो सिस्टम चलेगा तो पूरा ट्रांसपोर्ट हमारा मुअत्तल हो चुका है, और खुदा ज़िली इंतज़ामिया से ही हमारी गुजारिश है कि थोड़ा सा तवज्जो दें और हम पे तरस खाएँ। सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से कुंदिया की खस्ताहाल सड़क पे हज़ारों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मतियुर रहमान, K2 TV, कोहिस्तान। और अब कुछ बात हो जाए अहवाले कश्मीर के। एक हफ्ता कबल आज़ाद कश्मीर के दरियाई नीलम में जीप गिरने के बायस लापता होने वाले नौजवानों का ताहाल कोई सुराग ना मिल सका और इनकी तलाश अब तक जारी है। रेस्क्यू 1112 के गौताखोरों ने दरिया में लापता 8 अफराद की तलाश का ऑपरेशन शुरू किया। हुकूमत पंजाब के बयान के मुताबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेस्क्यू की खसूसी टीम दरिया नीलम पहुंची थी। जीप को 30 अप्रैल की रात 9:15 पर हादसा पेश आया था। और दीजिए आकाशा यासीन को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।